ट्रेनिंग देनी है आप लोगों को, तो आप ट्रेनर्स ऑफ द ट्रेनर बनोगे। एंड हमें बिल्कुल क्लियर रखना है जी अपना जो ये कैसे चलता है हमारा सॉफ्टवेयर फॉर द HWCs, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे जो हमने डिजाइन किया है जी। पहले पार्ट में कैसे आपने फोल्डर डाउनलोड करना है लोकेशन से, जो मैं लोकेशन शेयर करी है, ये पीपीटी भी आपसे शेयर हो जाएगी। और दूसरा पार्ट जो है पीपीटी का, वो एप्लीकेशन को चलाने का पार्ट है कि कैसे एप्लीकेशन को रन करना है हमने। तो सबसे पहला जो पार्ट है मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कहाँ से करना है। तो ये एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है जो कि HWCs में चलाने के लिए तैयार की गई है। इसमें इंटरनेट की कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 बार इंटरनेट की कनेक्शन हमें यहाँ पे चाहिए HWCs में। एक टाइम जब लॉगिन करना है एप्लीकेशन पे, और दूसरे टाइम जब डेटा को सेंड करना है, यानी कि डेटा को सिंक्रोनाइजेशन करना है, तब चाहिए। बीच में हमें अपना कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं चाहिए। इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया जी HWCs का सिनेरियो देखते हुए, उसका वहां पे जो फैसिलिटीज हैं कि वहां पे इंटरनेट की स्पीड नहीं आती है, उस वजह से इसको डिजाइन किया गया है जी टू रन विदाउट द इंटरनेट कनेक्शन। इसको कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए। मैं रीड कर देता हूँ। तो सबसे पहला पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि हमारी एप्लीकेशन है। बताइए बताइए, मैं क्वेश्चंस बाद में ले लेता हूँ, पहले एक बार देख लीजिए। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ये लिंक कॉपी करके पेस्ट करना है फायरफॉक्स ब्राउजर पे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ WC ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪड़ेगी। जस्ट एक बार ਤੁਸੀਂ ਆ डाउनलोड कर लेनी है ਤੇ इंटरनेट क्लिक ऑन डाउनलोड। हर स्टेप मैंने मेंशन कर रखा है, एक बार पीपीटी ध्यान से देख लेना जी सारे। जब आप इस पे डाउनलोड क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप होगा ये, आपको एक यहाँ पे डाउनलोड का मैसेज आ जाएगा आपके अपने सिस्टम्स पे। ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार ही डाउनलोड करनी है जो आपने सिस्टम यूज करना है उस सिस्टम पे। हर एक सिस्टम पे एक बार ही डाउनलोड होगा, ये वन टाइम, रोज रोज का नहीं है। ये सिर्फ वन टाइम डाउनलोड करके रोज सिर्फ एप्लीकेशन को चलाना है, एप्लीकेशन को रन करना है हमने। तो जो सेकंड स्टेप था, जब आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने पे आपको ऐसा दिखेगा। जब फोल्डर आपके लोकल सिस्टम पे आ जाएगा, तो जो मैंने रेड एरो से मार्क कर रखा है ये HMIs ऑफलाइन, ऐसा आपको एक फोल्डर दिखेगा। आपने वहां पे राइट क्लिक करना है। ये देखिए मैंने स्टेप 5 में लिखा है राइट क्लिक। राइट क्लिक करना है आपने इस फोल्डर पे। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आएंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल ऑप्शन आपने यूज करना है, और कोई ऑप्शन यूज ना करना, सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑल, जैसा मैंने कि मार्क किया है जी सर्कल में। एक एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, स्टेप बाय स्टेप चलना है जी सबने। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑल आने के बाद आपको अगला स्क्रीन ऐसा दिखेगा कि डाउनलोड उसको कहाँ पे करना है। आपसे कंप्यूटर पूछेगा ये फोल्डर को डाउनलोड कहाँ करना है, तो आपके लोकल सिस्टम पे होगा। ठीक है, पीपीटी में 1 मिनट रुकिएगा जी। हाँ, इसका लिंक है वो दिखेगा, पूछेगा कि फोल्डर कहाँ पे रखना है। तो आपने अपने सिस्टम में लोकली कहीं भी डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी रख सकते हैं, या ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप या इस पे डाउनलोड्स पे चला जाएगा। उसके बाद आपने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। ये सारे स्टेप ऑटोमेटिकली हैं। स्टेप 6 देख लीजिए, एक्सट्रैक्ट बटन पे आपने क्लिक करना है। स्टेप 7, जो ये आपका फोल्डर है इसको आपने ओपन करना है। अगला स्टेप में ओपन करने के बाद आपको ये 4-5 फोल्डर और कुछ फाइल्स दिखेंगी आपको। उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ जो अपनी इंडेक्स है, जो मैंने सर्कल में डाल रखी है जी, उसको आपने राइट क्लिक करके क्रिएट शॉर्टकट कर लेना है। मैं ये सारा दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो आपने जब क्रिएट शॉर्टकट कर देना है तो एक शॉर्टकट बन गया। इसको आप अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हो डेली यूज के लिए। ये आपकी फाइल जो है डेली यूज होगी। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है।
जो कि फोल्डर पे क्लिक करके लोकल अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने की मैंने स्टेप्स मेंशन कर रखे हैं। तो पार्ट 1 ऑफ द पीपीटी मैं रिपीट कर रहा हूं सबके कन्वीनियंस के लिए एक बार फिर से शुरू से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हमने फाइल को अपने लोकल सिस्टम पे लाना है, ये वन टाइम एक्टिविटी है सबके लिए। और जो भी सिस्टम जहां पे भी यूज होगा, ये जहां पे भी ये एप्लीकेशन चलेगी, वहां सिस्टम पे फाइल को लेके आना पड़ेगा, लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन के बाद एप्लीकेशन डेली रन होगी। तो पहला स्टेप क्या है जी, जब आप पीपीटी ये जो शेयर ये हो जाएगी आपसे शेयर, आपने इसके लिंक पे क्लिक करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारा इसमें क्लियर मेंशन्ड है। स्टेप 1 क्लिक ऑन द लिंक या कॉपी द लिंक। स्टेप 2 पेस्ट ऑन फायरफॉक्स ब्राउजर। जब आपने पेस्ट कर दिया उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया तो आपको ये फोल्डर दिखेगा ऑनलाइन, वहां से आपने डाउनलोड करना है। ये देखिए सर्कल पे मैंने डाउनलोड किया है, डाउनलोड का सिंबल है, वहां पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3 क्लिक ऑन द डाउनलोड। ये स्टेप 3 है जी, डाउनलोड पे क्लिक कर लिया। अगला स्टेप, वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये फोल्डर डाउनलोड हो रहा है, जिप फोल्डर है। ये पिक्चर है जी मैंने जो डाल रखी है स्टेप्स की। स्टेप 4, जब वो डाउनलोड हो जाएगा आपके लोकल फोल्डर में आ जाएगा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि कहाँ पे उसको सेव करना है, और करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका फोल्डर ऑनलाइन से आपके लोकल सिस्टम पे आ जाएगा। फोल्डर ओपन करके आपने एक शॉर्टकट बना देना है इंडेक्स फाइल का, जो आपको ये इंडेक्स फाइल दिख रही है, इसका आप आपने क्रिएट शॉर्टकट कर देना। ये शॉर्टकट आप कॉपी या कट करके अपने डेस्कटॉप पे रख लीजिए जहां से आपको डेली दिखे। तो ये पहला पोर्शन है जो कि एक बार करना है, जिस सिस्टम पे चलाना है हमने पीपीटी, जिस सिस्टम पे हमने एप्लीकेशन चलानी है। और जो दूसरा पोर्शन है वो था कैसे हमने एप्लीकेशन रन करनी है। तो एप्लीकेशन रन करने के लिए हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अपना अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड ध्यान से आपने यहाँ पे यूज करना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। और जब आप इसमें एंट्री करेंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड की, तो आपको एक सिंगल पेज खुल जाएगा। बस इसी पेज पे सारा का सारा काम होगा। पेशेंट की डेमोग्राफिक डिटेल कैप्चर होंगे, कंप्लेंट्स, ट्रीटमेंट एडवाइस, क्या क्या मिल रही है उसको ट्रीटमेंट, और ड्रग, जो कि लिस्टेड ड्रग्स हैं वो आपको दिख जाएंगी यहाँ पे, जो कि मैं अभी डेमो में शो करने वाला हूँ। ये मैंने एक पेज बना रखा है कि भाई इसमें फॉर्म की क्या क्या आपकी वो है एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेशन है। तो जब आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको ओपीडी स्लिप जनरेट हो जाएगा। ओपीडी स्लिप जनरेट हो गया तो पेशेंट की सारी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। फिर आपके पास एक डेटा, आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर पे, आपके लोकल कंप्यूटर पे रहेगा, और पेशेंट को आप ये प्रिंट आउट दे सकते हैं इस स्लिप का। तो आपको अपने लोकल कंप्यूटर से सर्वर पे भेजना है डेटा, जिसका हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा। तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए यहाँ पे आपको एक एरो दिखेंगे, एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुलेगा छोटा सा। यहाँ पे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, अपने सेम यूजर आईडी जो भी आपको प्रोवाइड है, एक HWC का एक ही यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा, उसको आप 2 बार ही यूज करेंगे। तो आपने जब वैलिडेट यूजर किया तो आपको एक अगेन एक फॉर्म खुलेगा कि सिंक पेशेंट डेटा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और आपका डेटा सर्वर पे चला जाएगा आपके सिस्टम से। फिर आपको अगर वो रिपोर्ट देखनी है तो आपको पेशेंट की डिटेल सिंक डेटा में दिख जाएगा, और जो सिंक डेटा नहीं होगा वो नॉन सिंक में आएगा सिंक करने से पहले। तो पीपीटी यहाँ पे खत्म हुई। अब मैं एक लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेंगे। तो जैसा मैंने बताया था, मैंने अपने सिस्टम पे ये अब ध्यान दीजिए जरा स्क्रीन पे। तो मैंने ये फोल्डर डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट बना दिया है। अब इस शॉर्टकट को मैं ओपन करूंगा। मेरे पास लॉगिन पेज आ गया है। मैं यूजर आईडी पुट करूंगा। यहाँ पे यूजर आईडी एंटर करने के बाद मैंने लॉगिन क्लिक किया है। यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर हो जाएंगे आपसे। एक मैसेज आएगा, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, ओके। अब आप ये देख पा रहे हैं, ये लाइव एक पेज खुल गया है जी। ठीक, तो ये देखिए जब मैंने लॉगिन किया तो मेरा हॉस्पिटल का नाम आ गया,
हॉस्पिटल नेम इज ABDL अब्दुल, यूजर नेम जो मैंने क्रिएट किया था, और इसको लॉग इन किया। तो मैं पेशेंट एक क्रिएट कर देता हूँ। मैंने सिंपल एक एंट्री करनी है इसमें, जो हमारे रेड स्टार्स हैं मैंडेटरी जहाँ पे लगे हैं फील्ड में। पेशेंट नेम, जेंडर, एज, फादर्स नेम या स्पाउस नेम या मदर्स नेम, तीनों फील्ड में से कोई एक हमने फिल करनी है। कंट्री ऑटोमेटिकली फिल्ड है, स्टेट फिल्ड है, डिस्ट्रिक्ट मोहाली। यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स आ जाएंगी। मैं क्विकली इसको रन कर रहा हूँ मिनिमम एंट्रीज डाल के। कंप्लेंट्स में फीवर, जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने पेशेंट डिटेल फिल करा, उसमें जो मेरी मिनिमम बेसिक फील्ड्स हैं वो मैंने इसमें फिल कर दी। उसके बाद मैंने कंप्लेंट्स पे फिल किया डेटा, ट्रीटमेंट एडवाइस पे फिल किया डेटा, ड्रग नेम जो हमारी लिस्टेड ड्रग हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। मैं जब क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पे, ये देखिए तो ये आ जाएंगी यहाँ पे। ये हमारी सारी ड्रग्स की जो अप्रूव्ड लिस्ट है ये इंक्लूडेड है। सपोजिंग मैं ये ड्रग एंटर कर रहा हूँ, डोजेज, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ डेज में जितना एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली मेरी इशूड क्वांटिटी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होके। अगर मेरे को एक और ड्रग ऐड करनी है तो मैं यहाँ ऐड ड्रग पे जाऊंगा, कोई और ड्रग ऐड कर सकता हूँ। जितनी मैं इसमें लिखूंगा क्वांटिटी वो अपने आप आ जाएगी इशू क्वांटिटी नंबर ऑफ डेज से और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होके। अगर मेरे से कोई गलत दवाई ऐड हो जाती है तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, रिमूव का ऑप्शन भी है। या अगर मेरे को कोई दवाई मैंने माइनस करनी है तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ऐड से ऐड हो जाएगा, रिमूव से रिमूव हो जाएगा। जब मैं सारी एंटर कर देता हूँ फील्ड्स तो मेरे को सेव पे क्लिक करना है। मैंने सेव पे क्लिक किया तो मेरे को एक ये ओपीडी स्लिप जनरेट हो गई। अब ये ओपीडी स्लिप मैं एक बार दिखा देता हूँ डिटेल्स में। पेशेंट नेम आ जाएगा यहाँ पे, मैंने टेस्ट का क्रिएट किया था, उसका जेंडर आ जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम या जो स्पाउस नेम है यहाँ पे, क्या कंडीशन है पेशेंट की, डायग्नोसिस क्या हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसमें एडवाइस क्या लिखी है हमने, ट्रीटमेंट एडवाइस जो मैं टाइप करूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये प्रिंट आउट आप एक पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं सिंगल पेज, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आ जाए ये लेके। अब अगला स्टेप है हमारा डेटा सिंक्रोनाइजेशन का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पीपीटी में, अगर हम ये देखना चाहें कि हमने कौन सा पेशेंट किया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे, अभी मैं अपने लोकल सिस्टम से चेक कर रहा हूँ पेशेंट लिस्टिंग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताएगी आपको कि कितने पेशेंट आपके विजिट किए हैं पर क्लिनिक। तो हर क्लिनिक की अपनी ये रिपोर्ट बनेगी जिस डेट और डेट को ये पेशेंट आया था। जैसे कि ये यहाँ पे मेंशन्ड है डेट और टाइम। अगर हमने दोबारा से प्रिंट देना है तो यहाँ से दोबारा से प्रिंट भी दे सकता हूँ, रीप्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके। यहाँ ध्यान से देखिए एक बार, रीप्रिंट यानी कि दोबारा से मैं इसको एक और कॉपी दे सकता हूँ पेशेंट को। अगर मेरे को दोबारा डाउनलोड करनी है तो मैं दोबारा भी डाउनलोड कर सकता हूँ। ये पीडीएफ कॉपी है इसकी। देख पा रहे हैं, मेरा सिस्टम देख पा रहे हैं आप? तो पेशेंट लिस्टिंग रिपोर्ट, अब हमें जब डेटा अपलोड करना है यानी कि अपने सिस्टम से, लोकल सिस्टम से जब सर्वर पे डेटा सेंड करना है, सिंक्रोनाइज करना है, तो हमें ये बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये एवरी डे हमने करना है जब हमने अपनी क्लोजिंग करनी है। अपने SWC की जब क्लोजिंग हो जाएगी, क्लोजिंग टाइम पे हमने सारे जितने भी पेशेंट आए हैं आप चेक कर सकते हैं, 10-12 पेशेंट, 20 पेशेंट, 50 पेशेंट, जितने भी आ जाएंगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी सब पे। और ये डेटा है आपका नॉन सिंक डेटा, यानी कि नॉन सिंक डेटा। ये जरूरी स्टेप है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यानी कि यहाँ पे आपको जो दिखेगा जो आपके लोकल कंप्यूटर पे है वो नॉन सिंक्रोनाइज डेटा है। इसके बाद जब मैं सिंक्रोनाइज करूंगा तो सिंक्रोनाइज पे मैंने क्लिक किया
क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत है, एक बार फिर से इंटरनेट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो आपका जो यूजर आईडी वो ऑटोमेटिकली एंटर्ड होगा इसमें, अगर नहीं है तो आपको एंटर करना पड़ेगा। करने के बाद आपने वैलिडेट यूजर पे क्लिक करना है, यानी कि अभी आप सिंक्रोनाइजेशन के लिए अपने आप को दोबारा से लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, आपका वैलिडेशन हो जाता है। उसके बाद आपने सिंक पे क्लिक करना है, ये जो आपका येलो बटन है इस पे आपने क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया और मेरा डेटा सिंक्रोनाइज हो चुका है, यानी कि सर्वर पे जा चुका है। और एक मैसेज आएगा, 1 रिकॉर्ड सिंक्रोनाइज सक्सेसफुली, सक्सेसफुल मैसेज आएगा। अगर आपके 50 रिकॉर्ड्स हैं तो यहाँ पे 50 रिकॉर्ड सिंक सक्सेसफुली ऐसे आ जाएगा। जितने भी रिकॉर्ड्स आपके दिन में हैं, जब आप सर्वर पे उसको अपलोड कर देते हो तो वो सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। अब जो जरूरी बात मैंने बताई थी आपको, अगर आप रिपोर्ट में देखना चाहें, लिस्टिंग रिपोर्ट में, तो अब आपका नॉन सिंक्रोनाइज यानी कि आपके लोकल सिस्टम से सारा डेटा हट चुका है, नो डेटा फाउंड। आपको सारा डेटा सिंक्रोनाइज डेटा यानी कि ये सर्वर से डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। ये सिंक्रोनाइज डेटा है जो सर्वर पे जा चुका है, तो ये आपको सारा दिख जाएगा। इसको आप फिर से रीप्रिंट ले सकते हैं या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, पेशेंट को दोबारा कॉपी दे सकते हैं। और किसी भी दिन का जो डेटा हो, यानी कि जब से आपने अपनी एसडब्ल्यूसी में काम करना स्टार्ट किया है, तो उस दिन से आप फ्रॉम डेट टू डेट का डेटा निकाल सकते हैं और पेशेंट को कॉपी भी दे सकते हैं दोबारा से। तो यही तक था इसका। तो किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं।